नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छी खबर देने वाला हूं, खासकर कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मेरे वीडियो जल्दी आएंगे और क्योंकि वहां पर मेरे को आपके कमेंट के नोटिफिकेशन भी आएंगे। तो कुछ आपके सवाल रहे तो मैं आपको रिप्लाई भी कर पाऊंगा। तो मेरे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे कुछ साथियों में, जिसमें कि नीलेश ओझा जी का खास योगदान है, उनके प्रयासों की वजह से हुआ ये कि जहां तो कलेक्टर्स और स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे ऑर्डर आ रहे थे कि जो लोग टीका नहीं लेना चाहते हैं उनको भी टीका लेना पड़ेगा, वहीं पर अभी ऐसा ऑर्डर आया है या नोटिस आई है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो लोग टीका लिए हुए हैं उनके अंदर ये भी गिनती आती है उन लोगों की जिनको कि किसी कारणवश डॉक्टर ने ये लिखा हो कि उनको टीका लेने के लिए रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, मतलब उनके पास मेडिकल एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है। इसमें ना तो केवल आपकी ये बाधा दूर हो जाती है कि कहीं आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आपको टीका एक्चुअल में लेना पड़ेगा, बल्कि उसमें ये भी आपकी बाधा दूर हो जाएगी कि यदि आपने टीका नहीं लिया हो तो आपको ऐसा फोर्स किया जा रहा हो कि आपको हर 15 दिन या इसी तरह से टेस्टिंग करा के रिपोर्ट नेगेटिव दिखवानी हो। असल में उसके अंदर ये लिखा है कि जो लोग मेडिकल एग्जामिशन सर्टिफिकेट लिए हुए हैं उनको टीका लिया हुआ माना जाएगा। तो जब आप टीका लिए हुए ही दिखाए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट के अंदर सरकार की तरफ से, वो भी, तो फिर आपको और एक्चुअल में जो लिया है उसको लेने में कोई डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको तो टीका लिया हुआ ही माना जा रहा है। तो आपको किस आधार पे फिर वो बोलेंगे कि यदि आपने टीका नहीं लिया है तो आपको टेस्टिंग करानी पड़ेगी। अभी ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि महाराष्ट्र, जहां पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इतना टारगेट करके पेश किया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही बड़ा फ्रैक्शन प्ले करती है भारत की इकोनॉमी में। तो जब वहां पर हमारे इस एफर्ट से सक्सेस मिल सकती है तो बाकी स्टेट्स में तो और आसान रहेगा। तो इस विषय में जो नीलेश जी का एक वीडियो है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि बाकी स्टेट में भी ये ऑर्डर कैसे लाया जा सकता है, और जैसा कि अभी आजकल कलेक्टर्स अपने अपने जिले में निकाल दे रहे हैं इस तरह के ऑर्डर कि बिना टीके के आप पेट्रोल पंप में नहीं जा सकते या फिर दुकान नहीं खोल सकते, इस विषय में भी कैसे लड़ना है वो उनके वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। अभी अवेकन इंडिया मूवमेंट के द्वारा जनरेटेड एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसको देख के, क्योंकि डॉक्टर्स को उतना लीगल नॉलेज नहीं होती है तो वो देख के थोड़ा वो हिचकिचाते हैं। तो एक डॉक्टर का बनाया हुआ मेडिकल एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको कि डॉक्टर आसानी से साइन कर देते हैं। उसमें आप डॉक्टर को टीका ना लेने के लिए कोई भी वजह बता सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि आपको किसी चीज से, फॉर एग्जांपल दूध से एलर्जी है कि जब आप दूध पीते हैं तो आपको पेट में दर्द होता है और उल्टी आती है। तो उसके बाद डॉक्टर के पास क्योंकि कोई डायग्नोस्टिक नहीं रहेगा कि जिससे वो जांच सके आपको कि क्या आपको एक्चुअल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, तो उसको आपकी बात माननी पड़ेगी। और क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर भी लिखा हुआ है कि जो इसको भी किसी भी कारण से एलर्जी हो किसी चीज से, वो उसको टीका लेने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो डॉक्टर को आपकी बात मान के साइन करना पड़ेगा। अभी ये हो सकता है किसी कारणवश ना काम करे, वैसे चल जाना चाहिए। तो आप AIM वाला ही सर्टिफिकेट फिर आगे यूज करिएगा, और उसके साथ में जो गवर्नमेंट का सर्कुलर है वो महाराष्ट्र में, उसको साथ में लेके चलिएगा, ताकि जो भी बोले उसको आप सर्कुलर और अपना सर्टिफिकेट दोनों दिखा सके। अगर आपको ऐसे डॉक्टर मिलने में मुश्किल हो रही हो जो कि मेडिकल एग्जामिशन सर्टिफिकेट साइन करते हो, तो डिस्क्रिप्शन से आप अपने स्टेट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको कोई लोकल आदमी बता देगा कि उसको कोई डॉक्टर ऐसा मिला हो जो कि साइन करने को तैयार हो। तो इसके अलावा हमारी कम्युनिटी में एक डॉक्टर हैं अभय छेड़ा जी, जिनको कि आपको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो बिना किसी चार्ज के लोगों को मेडिकल एग्जामिशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उनसे कैसे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि यदि आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो और आप महाराष्ट्र से हो तभी उनसे अप्रोच करिएगा, क्योंकि एक ही आदमी के ऊपर ज्यादा लोड डालना ठीक नहीं रहेगा। अगर आपको लोकल डॉक्टर मिलता है तो प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि कौन लोकल डॉक्टर है, वो हमारे तक भी पहुंच जाएगा तो हम उसका भी प्रचार कर देंगे, ताकि एक आदमी पे लोड कम पड़ सके। वैसे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन ऐसा कोई लीगल कानून नहीं है कि होम्योपैथिक या एलोपैथिक या किसी भी दूसरे तरह के डॉक्टर्स का डिस्क्रिमिनेशन हो, क्योंकि सारी पैथियों को आपस में कानून में बराबर माना जाता है। और ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि आप
किसी दूसरे शहर के डॉक्टर से साइन करा के ला रहे हैं। अगर कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं कि आप इस शहर में किसी काम से गए थे और वहां पर आपको किसी कारणवश डॉक्टर से मिलना पड़ा था, तो वहीं में आपने सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था। अभी क्योंकि महाराष्ट्र में ही ये सर्कुलर आया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इनसे सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो सिर्फ महाराष्ट्र के ही लोग अप्रोच करें, क्योंकि एक बार में बहुत सारे लोग जाएंगे तो जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, जहाँ एक्चुअल में उसका मदद हो सकता है, वहाँ पर लोगों को फिर सर्टिफिकेट मिलने में टाइम लग जाएगा। तो इसके बाद मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको इनसे सर्टिफिकेट कैसे लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, डॉक्टर अभय छेड़ा मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। उसको जब आप क्लिक करेंगे ब्राउज़र में ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे ब्राउज़र में आपको ये पेज खुलेगा और इसको आप यहाँ पे जो टेक्स्ट है, यहाँ इसे पॉइंट नंबर 14 तक कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ तक इसे कॉपी करके अपने फ़ोन में नोट्स ऐप में, मतलब नोट्स ऐप सब में होता है, अगर ना हो तो व्हाट्सएप पे भी खोल सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो इसमें आपको कुछ फॉर्म में फिलअप करना है, वो मैं बता दे रहा हूँ। अपना नाम यहाँ पॉइंट 1 में, पॉइंट 2 में अपना मेल है या फीमेल, विवाहित है अविवाहित है, डेट ऑफ बर्थ, पोस्टल एड्रेस जहाँ पर आपका ये सर्टिफिकेट कोरियर के द्वारा पहुँचेगा वो एड्रेस लिखना है और पिन कोड भी डालना है अपना। मोबाइल नंबर बता दीजिएगा। मेडिकल हिस्ट्री में बताइएगा यदि आपको कोई बीमारी हुई हो पहले, या उसका इलाज अभी चल रहा हो या पहले चला हो और उसका क्या परिणाम आया हो। यहाँ पर आप एलर्जी भी बता सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ से हो तो। आप इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या आयुष मिनिस्ट्री द्वारा कोई भी चीज़ें जो भी बताई गई हो, आप क्या प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पे ये ट्रेंडिंग बीमारी का लिखा था, मैंने वीडियो डिलीट ना हो इसलिए थोड़ा छेड़खानी की है स्पेलिंग से, वो आप समझ लीजिए। आपको पहले कभी इसके सिम्टम हुए हैं या फिर टेस्ट द्वारा कंफर्म हुआ है कि आपको ये बीमारी हुई थी या नहीं। आपने कभी जांच कराई है कि आपको एंटीबॉडी हुई है या नहीं शरीर के अंदर। आपने अगर पहले कोई टीका लिया हो तो किस ब्रांड का लिया था और क्या साइड इफ़ेक्ट आए, और नहीं लिया है तो कुछ नहीं, कोई डोज नहीं लिया है। आप टीका क्यों नहीं लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपको इससे होने वाले भविष्य में साइड इफ़ेक्ट के खतरे से डर है और आप दूसरे ऑल्टरनेट रेमेडीज़ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये जब आप एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म भर रहे हैं तो उस दिन तारीख क्या है, और आप अपने लिए भर रहे हैं तो अपना नाम, या फिर किसी और अपने घर के किसी और रिश्तेदार के लिए भर रहे हैं तब भी अपना नाम यहाँ पे लिखना है। और फिर ये पूरे फॉर्म को आपको सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेना है और यहाँ पर अभय छेड़ा जी का व्हाट्सएप अकाउंट का लिंक दिया है, इसे ब्राउज़र में खोलेंगे तो ये डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे जाके खुलेगा। ना खुले तो यहाँ पर इनका फ़ोन नंबर दिया है, इसको सेव करके आप यहाँ से इनको मैसेज कर सकते हैं और जो फॉर्म कॉपी किया था वहाँ पे पेस्ट करके पूरा भर दीजिएगा और ये अपने आप ही आपको कोरियर के द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट भेज देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये कोई फ़ीस ले नहीं रहे हैं और इनको कोरियर करने का भी चार्ज लग रहा है और साथ ही में पूरा अपना जो लिखा पढ़ी वाला काम है वो तो कर ही रहे हैं। तो आप इनको सपोर्ट करने के लिए इनके द्वारा दिया गया इनके UPI ID पे इनको डोनेट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल भी दिया हुआ है, उस पर भी यूज़ कर सकते हैं और पेटीएम, गूगल पे और भीम UPI का भी एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया है, उस पर यूज़ कर सकते हैं। वरना जैसे यहाँ पे ये पेटीएम का लिंक दिया है तो इसको जब आप खोलेंगे तो ये भी डायरेक्ट आपके पेटीएम अकाउंट में खुल जाएगा। वरना अगर गूगल ड्राइव यूज़ करके खोलेंगे तो ये आपको इनके पेटीएम का QR कोड दे देगा, तो इसको भी स्कैन करके यूज़ सेंड कर सकते हैं। और यही चीज़ गूगल पे और भीम UPI में भी है। तो जैसा भी आप चाहें इनको सपोर्ट कर सकते हैं ताकि ये और अच्छा काम कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।